जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपकमिंग वैकेंसीज जो हैं RO ARO या फिर जो APS है, ठीक है, इनके लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है लगातार और हम इसकी पेड क्विज भी देख रहे हैं अभी से, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो फॉर्मेट में। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लीज़ इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा, दोनों ही भाषाओं में हम देख रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक। और पेड ग्रुप वगैरह में अगर एडमिशन लेना है या फिर पेड क्विज में या टेस्ट सीरीज में, तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूछा गया है, देखिए इसमें, कि स्टार्च को क्या पचाता है। ह्यूमन बॉडी में कई सारी चीज़ें जो हम खास करके खाते हैं तो उसका डाइजेशन भी होगा, ऑब्वियसली बात है, बॉडी में, ठीक है। तो स्टार्च को पचाने वाला जो हमारा एंजाइम है ना, दैट इज टाइलिन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स, वे उत्पाद होते हैं जिसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे हमारे कह लीजिए फूड सप्लीमेंट हैं या फूड है ना, पार्ट ऑफ फूड है, जिसमें क्या है, कुछ न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल इफेक्ट होता है, ठीक, ऑप्शन डी। क्या इसके कोई एग्जांपल हमको कमेंट करके बता सकता है? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में कौन शामिल रहा इन विकल्पों में जो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली 25 मेंबर एक कमेटी थी मुस्लिम लीग की, ठीक है, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन या फिर लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की कह लीजिए मांग के मुख्य रूप से, है ना, जो चीज़ें हुई इसमें शामिल रही। तो बेसिकली इसको तैयार करने में मेन जो यहाँ पे विकल्पों में नाम है सिकंदर हयात खान, ठीक है, इनका रहा, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए कुछ विशेष चीज़ें भी लिखी हुई हैं, इसको देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए कुछ विटामिन है, प्रचुर स्रोत उसका क्या है, तो उस रेफरेंस में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है, सही है या नहीं है, ठीक। तो कॉड लिवर ऑयल बेसिकली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिशनल सोर्स होता है हमारे बॉडी के लिए, खास करके विटामिन जो प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? विटामिन A और D, है ना। यहाँ पे B2 लिखा था, ये गलत है, ठीक। अन्य दो विकल्प जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पेयर, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए मिल्क शुगर के लिए जो है लैक्टोज, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज और सुक्रोज नॉर्मल शुगर, तो ये जो है सारे ही ठीक हैं। नेक्स्ट है भारत में हूड़ सत्ता किसके नेतृत्व में स्थापित हुई थी, ठीक। तो गुप्ता जो रूलर्स थे उनको एक तरीके से चैलेंज करते हुए नॉर्दर्न इंडिया पे, है ना, ये कंट्रोल मतलब स्थापित हुआ इनका हूड़ सत्ता का। तो इनका एक प्रोमिनेंट जो रूलर था ये तोरमन, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। निम्नलिखित में से किस शासक को शक विजेता माना जाता है, ठीक। तो यो शक शासक रहे, ठीक है, तो एक शक किंग था ये रुद्र सिंह थर्ड, ठीक। इसके ऊपर विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक। और इन्हीं सब वजहों से इन्होंने मतलब एक उपाधि भी धारण की थी शकारी की, है ना। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं को शक विजेता कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला जो है ना ये करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल में वे कन्याएं जो आश्रम में रह करके जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थीं उनको क्या कहते थे? तो ये जो है ब्रह्मवादिनी, ऑप्शन सी। इन सभी शब्दों का मतलब अलग अलग है, चाहे तो थोड़ा इनके सब के बारे में पढ़िए। आत्मा के अवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो जैसे हम मान्यता है सामान्यतः लोगों की ना कि आत्मा शरीर बदलती रहती है, आती जाती रहती है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन सबसे अर्ली जो हमें एविडेंसेस हैं ऋग्वेद से मिलते हैं, ठीक है, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो देखिए ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज, तो इसमें रोल प्ले करेगा प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन का सोर्स इसमें मेन क्या है? पनीर, ठीक, इसको चुनेंगे।
नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र यानी कि अलग से देश बनाने का विचार इसमें से है ना किसने दिया था। ठीक, तो सबसे पहला मेंशन जो इस रेफरेंस में मिलता है सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, अराउंड 1930, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ताती पाका तेल शोधक कारखाना है, माफ कीजिएगा। ऑयल रिफाइनरी काफ़ी फेमस, ये जो है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी में मौजूद जो घुले हुए लवण हैं उनकी मात्रा को, है ना, तो सैलिनिटी बेसिकली है ना, ऑप्शन फर्स्ट। डिजॉल्व सॉल्ट की जो मात्रा है वाटर में, उसको यही टर्म जो है डिनोट। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में गांधी जी के द्वारा जो चलाई है, तो उसी के समर्थन में तमिलनाडु के तंजौर तट पर सॉल्ट मार्च, हाँ वही, इसका नेतृत्व किया गया था इनके सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा। ठीक है, 1930s में, ऑप्शन सी। ठीक, तो कई बार सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछते हैं बस कि साउथ इंडिया में जो है सॉल्ट मार्च किसने चलाया था, मेनली ये क्वेश्चन आता है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। इसमें से किस विलयन का उपयोग चिड़चिड़ी आंखों को साफ करने और उनका इलाज करने के लिए किया जाता है। कई बार होता है ना कि आपकी आंखों में जैसे कुछ ऐसे कह लीजिए कीचड़ जैसा है ना, ऐसा हो जाता है, या कुछ पोल्यूशन की वजह से मान लीजिए कई बार धूल वगैरह चली गई, तो ऐसी स्थिति में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आई को वॉश करने के लिए या क्लीन करने के लिए कह लीजिए बोरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है H3BO3। ठीक है, इसको यूज करते हैं। फाहियान जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था, काफ़ी फेमस है, तो किसके काल में भारत आया, तो ये बेसिकली जो है ये बुद्धिस्ट जो कह लीजिए टेक्स्ट वगैरह थे या इन सब ऑथेंटिक कॉपीज वगैरह थी इसकी, उसके सर्च में इंडिया का ट्रैवल किया इसने चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में। ठीक, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इंडिया में देखिए 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो तीसरी के रूप में IFS को स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। ठीक, इसमें से कौन सा पदार्थ सिंथेटिक नहीं है, संश्लिष्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो है मैन मेड है, आर्टिफिशियली बनाई गई हैं। ठीक है, लेकिन फाइब्रोइन ये बेसिकली नेचुरल एक तरीके से हमारा कह लीजिए सब्सटेंस है जो कि सिल्क का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, इसमें से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट, ये इसकी लिस्टिंग प्लीज पढ़ लीजिएगा और हो सके तो मैप पे लोकेट कीजिएगा कि किस महासागर का भाग है। ठीक है, तो इंडियन ओशन से संबंधित है अगुलहास, ये वार्म ओशन करंट है। अब कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक सेंटेंस हमारे पास है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका द सूटकेस शुड बी टेकन अपस्टेयर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एंटोनिम बताना है हमें दिए हुए वर्ड के बारे में। रेप्रीमेंड, तो ये होता है बेसिकली किसी को डांटना। ठीक है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है ना, उसको एक शाबाशी के रूप में। नेक्स्ट है एक सेंटेंस है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि किस सेगमेंट में एरर है, ग्रामेटिकल एरर। तो आई नो द कॉबलर विच मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे कॉबलर के सेंस में, है ना, तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, हु। ठीक है, तो विच मेंट्स वाला पार्ट एरर है। ठीक है, करेक्ट होना चाहिए आई नो द कॉबलर हु मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट। फिर से ग्रामेटिकल एरर ही देखना है सेंटेंस में। द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। तो सिंस नहीं, यहाँ पे फॉर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सेगमेंट हमारा गलत है, ऑप्शन डी। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। बेसिकली 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। ठीक है, तो बेसिकली जो भाग्य के भरोसे बैठा हो, है ना, भाग्यवादी कह सकते हैं उसे, है ना, फैटलिस्ट, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है इम्प्रूव द कोटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बेसिकली क्वेश्चन टैग है लास्ट में, उसको इम्प्रूव करना है। तो दे डिडंट सी यू, है ना, डिड दे,
ये यहाँ पे होना चाहिए था, इज इट, ये गलत है। नेक्स्ट है फिर से सेंटेंस और ग्रामेटिकल एरर देखना है। द रिवर यमुना हैज़ मेनी नॉन नेटिव स्पीशीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। मेनी नॉन नेटिव स्पीशीज है ना, तो दैट आर अफेक्टिंग ये होना चाहिए, ऑप्शन सी, ये वाला पार्ट गलत है। एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड के बारे में, कॉमिक यानी कि जो हास्यास्पद हो, ठीक है, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ट्रेजिक यानी कि दुखद। फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं ब्रूड, ऑप्शन सी। खास करके जैसे ये हम चिड़िया के रेफरेंस में समझ सकते हैं, जैसे मुर्गी का एग्जांपल लीजिए, है ना, तो अंडे देगी, उसमें से फिर जैसे चूजे निकले तो सभी को एक साथ वो पालती है ना, लगभग 10, 12, 15 जो भी हैं, ठीक है, तो उन्हीं छोटे छोटे को ब्रूड बोला जाता है। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। महात्मा का विलोम शब्द हमें बताना है, ठीक है, तो महात्मा यानी बहुत ही महान और बहुत ही खराब आदमी यानी दुरात्मा। इसमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं या निकर्ष नहीं, अपकर्ष होता है, ठीक है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो सरिता का नहीं होगा त्रिपथगा, ये गंगा नदी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का पुष्कर, ये और हो जाएगा। इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो कौन सा है? घोड़ा का घोटक, सैंधव, तुरंग, बाजी, ये सब घोटक जो होता है। अश्म नहीं होगा, अश्म बेसिकली पर्यायवाची होता है इसका पत्थर का, प्रस्तर, उपल, अश्म, है ना, ये सब जो है होते हैं इसके पत्थर के। एक मुहावरा है बाधा डालना, इसका अर्थ बताना है। तो बाधा किसी के कार्य को हम रोके, है ना, उसको परेशान तंग करे, रोड़ा अटकाना, ठीक है, राह में रोड़ा डालना, ऐसे होता है ना। अपना हाथ जगन्नाथ, एक मुहावरा, इसका अर्थ बताना है। तो अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, इसका अर्थ ही होता है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, ठीक है, तो इसके लिए उपयुक्त क्या होगा इसमें से मुहावरा? थैली नहीं, यहाँ पे थाली होता है ना, एक ही थाली के चट्टे वट्टे, यानी कि सारे ही जो है एक जैसे लोग हैं। तत्सम तद्भव का भी एक चैप्टर है, इसको पढ़िएगा प्लीज आप लोग। तो चौकी है ना, इसका तत्सम शब्द बताना है। तो तद्भव है चौकी, तत्सम होता है चतुष्पादिका, जैसे पूजा पाठ वगैरह करने की चौकी होती है, आपने देखी होगी अपने घरों में। कपूर शब्द इसमें से क्या है? ठीक है, तो कपूर है बेसिकली एक तद्भव शब्द, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसका ये तत्सम अगर चुनेंगे, तद्भव कपूर हो गया, तत्सम होता है कर्पूर, है ना, इसको भी ध्यान रखिए। अगला है 12 जनवरी 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी में, असम के अंदर, है ना, क्षेत्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो ध्यान रखना है कि ये इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है, ठीक, और ऑप्शन सी को चुनेंगे, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये हमारे इसके मिनिस्टर हैं, जो आयुष मिनिस्ट्री बनी है ना, ठीक। नेक्स्ट है 11 से 14 जनवरी तक इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जो है इसमें राजस्थान में मनाया गया, बीकानेर में। हाल ही में स्वदेशी रूप से एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बेसिकली हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इनके कम्युनिकेशन के लिए एक सुरक्षित एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाला इकोसिस्टम डेवलप किया गया है संभव नाम से, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने भारत देश में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो बेसिकली एनवायरमेंटल, जो कह लीजिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इनिशिएटिव्स अलग अलग संस्थान कर रहे हैं, उसी में से एक ये ग्रीन, है ना, रुपी टर्म डिपॉजिट प्लान लेकर के आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत इसको शुरू करने की घोषणा की है? इसको अनाउंस किया था केरला की सरकार ने, है ना। पर्पस ध्यान रखिएगा इसमें, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को कंट्रोल करना है। हाल ही में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे, इनको 2022 में पद्म अवार्ड भी दिया गया था, काफी चर्चा में रही थी। तो इनका निधन हुआ अभी हाल ही में। तो किस घराने से संबंधित थी? तो उत्तर प्रदेश का जो किराना घराना है ना, ऑप्शन डी,
इससे इनका संबंध रहा। हाल ही में अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के सॉल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े इसमें से किसके भंडार की खोज की है? तो लार्जेस्ट डिपॉजिट मिला है सॉल्टन सी के अंडरनीथ में इसका लिथियम का, है ना, ऑप्शन सी, ध्यान रखना, यूएस में। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में सेनकॉप्स कहा जा रहा है, ठीक, इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ठीक है, तो इसको होम मिनिस्टर ने किया था, अमित शाह जी ने, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट थीम के साथ विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक आयोजित हुई 15 जनवरी से। तो लोकेशन बतानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को आप देखें, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे तो उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और सीरीज को मैं से आपके एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं तो इसलिए फॉलो करना ज़रूरी है। और हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं लगातार, एप्लीकेशन में भी हमारे कुछ कोर्सेज हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और इधर टेस्ट सीरीज या पेड क्विज के लिए भी आप पेड ग्रुप जो मटेरियल है उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।